तो तेज इंटरनेट से आप लोग को क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि चरम सुख की प्राप्ति। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे BSNL FTTH यानी कि भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस, जो BSNL की तरफ से आती है बेसिकली। अब आपके भाई ने उसका नया कनेक्शन ले लिया, इंटरनेट बहुत ज्यादा तेज हो गया, मतलब जिंदगी में मजे आ गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब वैसे देखो, इंटरनेट तो जियो का भी अच्छा है, एयरटेल का भी अच्छा है। मैं BSNL पे गया तो मुझे BSNL के बारे में कुछ चीजें पता चली। तो अगर आप लोगों के पास में भी BSNL का ही ऑप्शन है, आपके पास जियो नहीं है, एयरटेल नहीं है, और आप सोच रहे हो कि कोई मुझे बता दे कैसे चीजें करनी है, क्या क्या होता है और कितना पैसा खर्च हो जाएगा, वो सब चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपका हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है BSNL फाइबर ब्रॉडबैंड के साथ में, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी मैं वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए और आप लोगों ने देख पाओ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब देखो, सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं। तो यहां पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो BSNL के कनेक्शन के लिए। तो देखो, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। BSNL की वेबसाइट पे जाओगे, वहां जाकर के आपको फॉर्म भरना है और आपको लगेगा कि जिंदगी सेट है। तो भाई देखो, ऐसा नहीं होता है BSNL के केस में। BSNL इज सरकारी। अब सरकारी जहां पे लग गया ना, वहां पे आप अगर अपनी चलाने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। उन लोगों की भी आपको माननी पड़ेगी। अच्छा, आप वहां पे रजिस्टर कर देते हो, आपके पास में कॉल आती है, आपको इंटरनेट लगवाना, आप बोलोगे हाँ, एकदम चौड़ में आ जाओगे, खुश हो जाओगे। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो लोग बस आपको कॉल करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, थोड़े से आपको चुल्ल लगाते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। आपको कनेक्शन नहीं मिलने वाला, उनके भरोसे मत बैठना। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपके पास में, क्या आपको जाना है किसी भी BSNL के नजदीकी ऑफिस में, या अगर आपके पास में थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं तो उनके पास में भी आप लोग जा सकते हो। BSNL के केस में मैं बात कर रहा हूं, आगे दूसरों की भी छोटी मोटी चीजें होंगी तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब अगर मेरी बात करें तो अगस्त 2020 यानी कि अब से 9-10 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं। मैं BSNL के ऑफिस गया, मैंने वहां जाके बोला कि भैया कनेक्शन चाहिए, तो बोले कि हाँ बिल्कुल दे देंगे। तो मैंने बोला कि वहां पे चाहिए, तो बोला ना, वहां पे तो ना हो पाएगा। मैं पूछा क्यों नहीं हो पाएगा, तो बोले वहां पे भी हमारी लाइन नहीं है और वहां तक लाइन ले जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा, लाइन के ऊपर, केबल के ऊपर, तो अभी हम वहां पे लाइन नहीं ले जाने वाले। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास में और भी ज्यादा कनेक्शन है तो आप हमें वो दिला सकते हो, लालच। तो मैं फिर वापस से घर आ गया। घर आने के बाद मेरे एक भैया हैं, मैं हूं और हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि पीछे जो कैमरा के गौरव बैठा है, वो भी कनेक्शन नहीं लेना था, लेकिन फिर भी उसके नाम से फॉर्म भरा। 7 फॉर्म हम लोगों ने इकट्ठे किए और जाके BSNL के ऑफिस में जमा कर देगा। देखो, अब हमको 7 कनेक्शन लेने हैं, तो आप लोग उधर लाइन लेकर के आ जाओ। बोले कि हाँ ले आएंगे। 3-4 दिन गोली दिए, उसके बाद में बोले कि ना, हमसे ना हो पाएगा। अब 7 कनेक्शन मैंने क्यों दिए? लालच मेरी तरफ से BSNL वालों को। अब इसके बाद में चीजें ठीक हो जाती हैं, लॉकडाउन खुल जाता है, ऑफिस भी खुल जाता है, अपन बैठे नोएडा में मस्त अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। अचानक से फोन आता है कि हम बोल रहे हैं BSNL के बाबू, आपके इधर पहुंच गई है लाइन, आपको लेना है कनेक्शन, तो आप कर सकते हो अप्लाई। हमने बोला कि ना, अब हमको ना चाहिए, अब तो हमारा सारा काम चल रहा है। और खबर कुछ इस तरह से भी आई थी कि मेरे इधर एयरटेल और जियो भी बहुत जल्दी आने वाले, तो कहाँ BSNL हमको भाएगा उस समय पे। तो मैंने उनको मना कर दिया। फाइनली एयरटेल और जियो के चक्कर में मैं पड़ गया। उनसे मैंने बातें की, वो लोग गोली पे गोली देते गए। मैंने सोचा कि भाड़ में जाओ, वापस से BSNL की तरफ चलते हैं, क्योंकि एयरटेल और जियो मेरी लोकेशन पे अभी तक भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन BSNL आ गया है। तो ये तो मेरी कहानी थी, और इसी कहानी में आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको कैसे करना है, उनके ऑफिस जाना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि भाई पैसा कितना लगता है और क्या क्या चीजें आपको देनी पड़ती है वहां पे जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे अपना फाइबर कनेक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको BSNL के ऑफिस जाना है, वहां जाकर के आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपको एकदम चकाचक मस्त हैंड राइटिंग में भर देना है। वैसे मेरा वाला फॉर्म BSNL वालों ने खो दिया, वो गलती उनकी है। अब मुझे जाना पड़ेगा वापस से सिग्नेचर करने उनके ऑफिस में। अब इसके साथ में आपको देना क्या होगा? आधार कार्ड, अपना ईमेल आईडी, अपना फोटो, और यहाँ पे आपको देना होगा अपना मोबाइल नंबर, साथ ही पैसा कितना देना होगा? यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। अगर आप कोई भी प्लान लेते हो, मान लो मैंने 599 वाला प्लान लिया हुआ है, तो 599 रुपए आपको एज अ सिक्योरिटी वहां पे डिपॉजिट कराने होंगे कनेक्शन लेने से पहले, रजिस्ट्रेशन के समय पे। और अगर आपसे ये पैसा नहीं लिया जाता है तो ये आपके पहले बिल में जुड़ करके आएगा, जो कि आपके कनेक्शन के 1 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स और पैसा। अब बात कर लेते हैं, जब कनेक्शन लगाने के लिए आएंगे तो कनेक्शन का भी तो पैसा लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके रिचार्ज में ही जो आपने सिक्योरिटी जमा कराई थी उसमें सारा काम
हो जाएगा तो भैया आगे भी पैसा देना होगा आपको। जब वो लोग आपके यहाँ पे कनेक्शन लगाने आएंगे तो आपके आसपास में ना कहीं पे लाइन में एक बॉक्स लगा हुआ होता है, जैसे बिजली के आप देखते हो ना खंभों पे, कहीं पे बड़े होते हैं कहीं पे छोटे होते हैं, जैसे मतलब इतना बड़ा ब्लैक कलर का बॉक्स है मेरे यहाँ पे, तो वो बॉक्स आपके घर से कितना दूर है उस बॉक्स से आपको केबल मिलता है। अगर 100 मीटर के अंदर अंदर आपका घर पड़ता है, आपका काम चल जाता है केबल से, तो वो केबल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 100 मीटर से ऊपर अगर आपका केबल जाता है तो वहां आपको उस ऊपर के केबल के लिए पैसा देना पड़ेगा, चाहे आपका 150 मीटर लगा तो 50 मीटर का आपको पैसा देना पड़ेगा। अब इसके बाद में बता दूं पैसा कितना देना पड़ेगा केबल के लिए, तो देखो इसके रेट अलग अलग हो सकते हैं लोकेलिटी के हिसाब से, आपके वेंडर के हिसाब से। 10 रुपए मीटर भी वो ले सकते हैं, 25 रुपए मीटर भी वो ले सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप उनके साथ में कैसा नेगोशिएट कर पाते हो और आपके यहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं केबल के लिए। अब इसके बाद में वो आपसे पैसा और लेंगे, लगभग 4000 रुपए, एग्जैक्ट बताऊं तो 4130 रुपए वो आपसे लेंगे, जिसके अंदर आपको वो ONT मॉडेम प्लस राउटर, एक ही डिवाइस होता है, मैं आपको फोटो लगाता हूं मेरा वाला कैसा है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये जो कीमत है GST ऐड करने के बाद में है, तो ये कीमत भी आपको उनको देनी पड़ेगी, प्लस जो आपने सिक्योरिटी दी थी वो भी आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप बिल के बाद में दो, बिल के साथ, या फिर स्टार्टिंग में उनको दे दो। और केवल अगर आपको 100 मीटर से ऊपर लगवाना है या फिर लगता है तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। और अब BSNL की तरफ से लौंडे आएंगे आपके घर पे केबल लगाने के लिए, हाँ कई बार बुजुर्ग भी हो सकते हैं या फिर कुछ सीनियर सिटीजन या फिर मीडियम एज वाले लोग भी हो सकते हैं, उनका भी चार्ज होता है। BSNL का कनेक्शन लगाने के लिए वो लोग 500 रुपया लेते हैं। और अगर अभी आप लगवाते हो मई में, जैसे मैंने लगवाया, तो BSNL ने 1 मई से लेकर के और जितना भी होता है 30 या 31 मई तक होता है, 31 मई होती है वैसे, उसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कनेक्शन लगा जाएगा। तो मैं बच गया, बिल्कुल 0 रुपए में मेरा कनेक्शन लगा। तो फाइनली अब आपके घर पे लाइन आ चुकी है, आपका लगभग 5 से 6000 रुपए जा भी चुके हैं। और इसके साथ में क्या होता है, वो आपको मॉडेम जो दे के जाएंगे, कई केसेस में हो सकता है आपको साथ के साथ दे जाए। मेरे केस में क्या हुआ था, अगले दिन उनको दे करके जाना था मॉडेम, लेकिन वो दे करके नहीं गए, बोले कि आप ऑफिस आके ले जाओ, हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। मैं उनके ऑफिस, मतलब मैं तो नहीं गया था, जो दूसरे भैया है उनका छोटा भाई गया था, वो मेरा फ्रेंड है, वो गया था और दोनों के राउटर लेकर के वहां से आया। हमने उसको खुद से वहां पे कनेक्ट वनेक्ट किया और लाइन बिछने से कनेक्शन चालू होने तक पूरे 3 दिन का समय लगा। पहले दिन लाइन बिछाई, दूसरे दिन मुझे मॉडेम मिला और राउटर मिला, मतलब कंबाइन एक ही होता है वो मिला, हमने अपने घर पे लगाया। तीसरे दिन जाकर के कनेक्शन चालू हुआ, उसमें भी बहुत ज्यादा बहसबाजी करनी पड़ी BSNL वालों से, क्योंकि सरकारी है तो काम थोड़े से ढीले तो रहते हैं, तो बार बार कॉल करना पड़ा अलग अलग नंबर पे, इसको करो उसको करो इसको करो उसको करो, तो फाइनली कनेक्शन चालू हो गया। तो ये तो बात हो गई कनेक्शन लगने और एक्टिवेट होने तक की। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि आपको कितना पैसा देना पड़ता है, कितनी स्पीड मिलती है। तो देखो सबसे छोटा प्लान जो अभी के हिसाब से जब मैं वीडियो बना रहा हूं 599 रुपए का चल रहा है, प्लस 18% GST, जो कि मुझे लगभग पड़ता है 706 रुपए का। और ये पैसा मैंने अभी नहीं दिया, ये जब मेरा पहले महीने का बिल आएगा, लास्ट में 1 महीना यूज करने के बाद में, शायद 5 जून को वो बिल आ सकता है, ऐसी मुझे संभावना है, तब मुझे ये पैसा पे करना होगा। और इस 599 वाले प्लान के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, इसके अंदर आपको मिलती है सबसे पहले तो 60 Mbps की स्पीड, Mbps वो छोटा वाला बी जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसी के साथ में आपको मिलता है 3300 GB डेटा, यानी कि 3.3 TB डेटा आपको मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, कितने भी जोर लगा लेना आप खत्म नहीं कर पाओगे अगर आप नॉर्मली घर पे उसको इस्तेमाल करते हो। और अब बात कर लेते हैं कि इतना पैसा करने के बाद खर्च और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद स्पीड कैसी मिलती है। 60 Mbps वो लोग बताते हैं, कुछ लोगों का मैंने रिव्यू भी देखा लगवाने से पहले, हाँ मुझे भी रिव्यू देखने पड़ते हैं, एक यूट्यूबर, तो इसका मतलब नहीं सारी चीजें खुद से बनाऊंगा, देखनी भी पड़ती हैं कुछ चीजें। तो वहां पे लोग बता रहे थे कि 10 MB कभी कभी कम भी हो जाती है। मेरे केस में ज्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 1 दिन हुआ इस्तेमाल करते हुए, 1 MB भी कम नहीं हुए, 60 MB से हर बार ऊपर ही रहती है, 61, 62, 63, 64, 65। जब स्पीड टेस्ट शुरू करता हूं तो लगभग शुरुआत होती है 85, 90 से, और फिर वो धीरे 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 जब स्पीड का रिजल्ट आता है फाइनली, तो वो रह जाती है 60 से 65 के बीच में। तो स्पीड बहुत ज्यादा कमाल की है BSNL फाइबर की, मतलब सर्विस चाहे उन लोगों ने जैसी भी दियो, इंस्टॉलेशन चाहे जैसा भी करा हो, सर्विस के मामले में इसको अंडरएस्टिमेट मत करना, बहुत अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं कुछ समस्याओं के बारे में, जो कि मुझे एंड में आपको बता देनी चाहिए कि मैंने क्या कुछ फेस किया कनेक्शन लगवाते समय। जैसा पीछे मैं आपको बता चुका हूं, मुझे बार बार कॉल करना पड़ता था। पहले ही दिन में जब मैंने BSNL से कांटेक्ट किया, मेरे पास लगभग 5 BSNL के एम्प्लॉयज के नंबर आ गए कि आप इसे कॉल कर लो, उसे कॉल कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। तो हाँ, आपको सरदर्दी तो हो सकती है अगर BSNL का कनेक्शन आप लगवाना चाहते हो तो। दूसरी चीज वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि BSNL का मॉडेम वो लोग खुद लेकर के आने वाले थे मेरे घर पे, और इंस्टॉल भी उन्हीं को करना था और कॉन्फ़िगर भी उन्हीं को करना था। ना वो लोग लेकर के आए, खुद से जाना पड़ा वहां पे मॉडेम लेने के लिए, और इसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन के लिए उन्होंने भेज दिया कि ये है। पागल हो क्या यार, मुझे क्या पता कैसे कॉन्फ़िगर करना, आप लोग करो। तो एनी डेस्क लेके उसने फाइनली कॉन्फ़िगर भी कर दिया, काफी ज्यादा जिल्लतबाजी हुई इस चक्कर में भी, लेकिन कर दिया।
तीसरी चीज, जो राउटर उसने मुझे 4000 रुपए में दिया वो कहीं से भी 4000 का नहीं लगता है। मेरे पास में जो एग्जिस्टिंग राउटर है उसकी कीमत लगभग 2800 रुपए है। उसके अंदर मुझे डुअल बैंड्स मिलते हैं और बिल्ड क्वालिटी काफी गजब है और 4 सींग भी है उसके सर पे, मतलब 4 उसके अंदर मुझे एंटीनास मिलते हैं जो कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। डीलिंग का वो राउटर है। अब यहाँ पे इन्होंने मुझे यूनिवे का राउटर दिया जो कि काफी ज्यादा चीप क्वालिटी में मुझे देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई दूसरा बैंड भी नहीं है, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन मजबूरी थी यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर मॉडेम भी इंक्लूड था। बिना मॉडेम के आपका इंटरनेट चलेगा नहीं, तो मुझे लेना पड़ा। और एक अच्छी चीज आपको बीच में याद आ गई, याद दिला देता हूं, गो ग्रीन, इनका एक कैंपेन चलता है गो ग्रीन, जिसके मतलब आपको घर पे जो बिल आएगा आपके इंटरनेट के लिए, आपकी कॉलिंग के लिए, हाँ कॉलिंग भी इसके अंदर फ्री मिलती है आपको। आप लैंडलाइन वाला फोन इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड कॉलिंग आप कर सकते हो उसी प्लान में, अलग से कोई पैसा नहीं देना। और हाँ, जो मैं बता रहा था गो ग्रीन कैंपेन, उसमें क्या होता है, अगर आप अपनी ईमेल पे बिल मंगवाते हो पेपर वाला ना मंगवा के, तो आपके बिल में 10 रुपए कम आएंगे। तो ठीक है, 10 रुपए का कैशबैक आप समझ सकते हो, लेकिन पैसा तो बच रहा है चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हो। और अब बात कर लेते हैं एयरटेल या फिर जियो की। तो आप लोगों को मैं पीछे बता चुका हूं, मेरी लोकेशन पे एयरटेल या फिर जियो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में BSNL के साथ में जाना पड़ा। सर्विस के साथ में जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन स्पीड के साथ में मैं बिल्कुल भी ज्यादा परेशान नहीं हूं और स्पीड में काफी अच्छा इंटरनेट मुझे वहां पे देखने को मिला। इतना अच्छा इंटरनेट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी लोकेलिटी पे, जो कि BSNL ने मुझे प्रोवाइड कर दिया, तो ये एक अच्छी चीज है। और अगर आप लोग लेने के बारे में सोच रहे हो कोई कनेक्शन, तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास में एयरटेल या फिर जियो है और थर्ड पार्टी का ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें कई बार चिक बाजी होती है। मेरे यहाँ पे थर्ड पार्टी का था, उसने भी चिक बाजी करी और अभी तक यहाँ पे लेके आया भी नहीं। तो आप एयरटेल जियो में से चूज कर सकते हो अगर अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे वो लोग ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो आपको काम करना ही होगा। एक अगर आपने कंप्लेन कर दी ना तो उनके वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन BSNL में वैसी चीजें मुझे देखने को नहीं मिली है। और सर्विस के मामले में BSNL खैर पहले भी थोड़ा सा बदनाम था, अभी चीजें थोड़ी थोड़ी इंप्रूव कर रहे हैं ऐसा मुझे लगने लगा है, क्योंकि जब मैंने बात की तो मुझे ये चीज कहीं ना कहीं महसूस हुई। और अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, BSNL फाइबर आपके पास में है, तो थोड़ी सरदर्दी आपको होगी, आप लगवा सकते हो। सर्विस के मामले में BSNL की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी मुझे लगी है। तो ये थी मेरी कहानी, कैसे मैंने अपना BSNL फाइबर कनेक्शन लगवाया और साथ ही आपको बताया कैसे आप लोग भी लगवा सकते हो। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो इस वीडियो को अभी के भी लाइक कर देना, शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ में जो इस बारे में सोच रहे हैं कि उनको कनेक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ताकि उनकी भी मैं मदद कर पाऊं आगे अपनी वीडियो के थ्रू। अगर मन में अभी भी कोई सवाल सुझाव है तो जल्दी कमेंट कर दो, आगे और वीडियोस के ऊपर बना सकता हूं मैं, जहां पे आपको स्पीड टेस्ट या फिर अपना 1 मंथ का एक्सपीरियंस मैं शायद शेयर कर सकता हूं, उसमें आपके सवालों को कवर कर लूंगा। सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो यहां जा सकते हो, VGM शॉर्ट्स फॉलो करना चाहते हो छोटे वीडियोस के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस चैनल को तो फॉलो कर ही लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और मैं चलता हूं अभी गर्मी से छुटकारा पाने। गुड बाय।